ध्यान से सुनो। वैसे तो आपको मालूम है मैं बहुत गरीब आदमी है। सी आपने उस दिन देखा होगा मेरे ब्रदर आए एंड मेरे ब्रदर कह रहे थे आपको एक बात, आपने अगर सुनी हो तो, देयर वाज अ टाइम आई हैव सीन विजय कि वो सड़क पे किताब बेच रहा था एंड नाउ आई एम सीइंग कि वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। इस बीच का एक फेज है, सारी चीजें एंड में आपको एंड में ही पता चलेगी। यस, अभी इसका कुछ पार्ट बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या, पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बता दूं। मुझे 9 सगी बुआएं हैं, एक बड़े पप्पा और पप्पा को मिला के 11 का टीम। दादा बहुत प्यार करते थे दादी से। बराबर है, मतलब अगर आज के टाइम पे होता तो एक आईपीएल टीम साल्टास का ही होता। नाउ द सिचुएशन इज, रख रहे फोन नीचे, ये ऐसे लोग यार। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, मूवमेंट को जियो। मैं तुम्हारे को बताऊं क्या, मेरे से ज्यादा मेरे वीडियो यूट्यूब पे किसी और ने डाल के रखे हुए हैं। बराबर है, उन पे लाखों में व्यूज है। खैर बात समझ, किसी भी जगह पे हर जगह मोबाइल निकाल के नहीं होता, इट्स अबाउट मूवमेंट। आप उस चीज को क्या समझ रहे हो पहले ये समझो, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हुआ ये कि मैं मेरे घर से भागा और भाग करके अपन पहुंचे अपनी बुआ के यहाँ। वन ऑफ माई बुआ वॉज इन जलगांव, तो इसीलिए मेरा जलगांव कनेक्ट भी है क्योंकि मैं जलगांव में ही मेरा सीए फाइनल तक के मैंने कंप्लीशन किया है। सो जो जलगांव से होंगे वो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ एरिया समझ पाएंगे। सो जब आप किसी रिलेटिव के यहाँ होते हो ना तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा भी काम इसमें से एक हुआ करता था कि सुबह उठना, उठ करके पहले दूध लेके आना है, दूध लेके आने के बाद बाहर के आंगन का कई बार झाड़ू निकालना है एंड उसके बाद उनकी गाड़ी को वॉश करना है। फूफा जी की जो मेरी गाड़ी थी उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फूफा जी के हाथ पाँव दबाने पड़ते थे, सुबह 15 मिनट, शाम में 15 मिनट। तो ये मेरे डेली एक्टिविटी का पार्ट था। अभी मैं क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या ऐसी मजबूरी आ गई, वो सब एंड में समझेगा आपको। तो इसमें से एक जो टास्क था वो था कार वॉश करने का। अब हमारे टाइम में ना आपके जैसा नहीं होता था कि यूट्यूब अवेलेबल है और आप जाकर के गाड़ी के रिव्यूज देख लो ये वो। तो पहले ना गाड़ियों के लिए मैगजीन्स आती थी। तो मैगजीन्स, एक मैगजीन होती है ऑटो इंडिया करके, जिसमें गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। तो अगर आप फैन है तो यू नीड टू हैव ऑटो इंडिया मैगजीन। तो मेरे फूफा जी ना ऑटो इंडिया मैगजीन पढ़ते थे, देन इनके पास इंडिका कार थी। वन फाइन डे इवनिंग के अंदर में सीए की किताब भूल करके मैं भी वो मैगजीन को देख रहा था एंड बीइंग अ यंग बॉय। सी लड़कों के केस में ना लड़कों को गाड़ियां बड़ी पसंद होती है। एक बात आप समझो, हर लड़की को 2 इंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 1, आप कभी ये सवाल मत पूछना लड़के से देखो गाड़ी ज्यादा पसंद है हमें, उसका सही जवाब गाड़ी ही होगा। मैं एकदम दिल से बात बता रहा हूं आपको, कोई इसमें मतलब गाड़ी पसंद है हमें, गाड़ी। दूसरी बात, उसकी गाड़ी के साथ गलती से भी छेड़खानी मत करना। मतलब नहीं, बिल्कुल, मतलब इस मामले में बहुत स्ट्रेट है। उसकी गाड़ी मतलब आप अगर उसके कार में बैठे तो गेट आराम से बंद करो। उसको मारने के लिए उसकी गाड़ी पे लात मारना, उसको मारते चलेगा, गाड़ी को नहीं। क्योंकि लड़के वो होते हैं जो हला के बता सकते हैं ये गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। गाड़ी हला के बता सकते हैं ये गाड़ी कितने दूर तक जा सकती है। उनको पता होता है कितने पेट्रोल में अपनी गाड़ी कितनी है। वो गाड़ी के टंकी एक्चुअली दिल होता है, उसको क्लियर पता होता है कितने दूर तक चलेगी। बराबर है, चाहे काटा वर्क कर रहा हो या नहीं। अब एक गाड़ी उसमें देखी, द देन गाड़ी थी होंडा सिटी डॉल्फिन मॉडल, गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर में आई थी। तो बहुत पसंद आ गई। होता है ना पहली बार में ऐसा लड़कों को, जैसा बुलेट देख के होता है, R15 देख के होता है, बस बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो एकदम पसंद आ गई यार वो गाड़ी। मैं जल्दी सो गया, शायद गाड़ी की डिलीवरी मेरे को पता नहीं था, फूफा जी ने बुक कर दी है, गाड़ी की डिलीवरी लेट हुई। अपने रोज के रूटीन में अपन दूसरे दिन उठे, बारिश का मौसम, अपन ने देखा ही नहीं क्या था, गाड़ी की चाबी उठाई, बाहर चले गए। नाउ इमेजिन कल रात किसी लड़के ने एक बुक में एक गाड़ी देखी, वो गाड़ी सामने। तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला यार गजब, ये तो वही गाड़ी है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एंड आई लिटरली पिंच्ड माय सेल्फ, क्या मैं ये सही में देख रहा हूँ? तो मैं गया, बारिश तो आई नहीं थी, भीगते हुए गया और गाड़ी के अंदर बैठ गया, विच आई वुड हैव नॉट डन। आज मेरे को समझता है, नई गाड़ी, उसके अंदर मैं भीगा हुआ बैठ गया। तो और मैं जाकर के सब देखने लगा, मतलब एकदम नई कार आई है, तो मेरी नहीं थी बट ये बहुत अच्छा लग रहा था, फील बहुत अच्छा हो रहा था। एंड मैं हल्का सा गिले पाव लेकर के बैठ गया, जो मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए था, पर तब मेरे में ये समझ नहीं थी। तो मैं जैसी गाड़ी के अंदर में जाके बैठा, इतने में फूफा जी सुबह आ गए। तो जनरली आते नहीं, पर वो आ गए और बाहर आते ही, शायद उस दिन मेरे को ये इंस्ट्रक्ट करने आ रहे थे कि नई गाड़ी है आराम से। बाहर आते उन्होंने देखा कि मैं अंदर बैठ करके, मैं गिला हूं, मैं अंदर बैठ करके सारी चीजें कर रहा हूं। एंड लिटरली वो बहुत भड़क गए एंड दे स्टार्टेड विद बीप बीप बीप। खैर मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मेरे लिए रोज का काम था, रोज गाली खाना ही था। देख, जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं होते ना तो देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज मर्सी। तो बीप 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 गाली मारा और उन्होंने मेरे को कहा, तुम्हारे खानदान में किसी का औकात है क्या बोले गाड़ी लेने के? पूरे खानदान में कभी किसी ने गाड़ी खरीदी है क्या, देखी भी है क्या? वेल मैं आपको कुछ बता दूं, एंड में आपको ये सब रिकनेक्ट होगा। मैं उस परिवार से बिलोंग करता था। आपने अगर कभी गौर किया होगा तो यार जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, मैंने आपको मेरा पूरा नाम नहीं बताया, कभी सोचना, पहला लेक्चर जाकर के वापस देख लेना, मैंने आपको मेरा पूरा नाम नहीं बताया। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता था, नागपुर के, जिस परिवार में पहली बार स्कूटर आया, पहली बार कार आई सिटी की। नागपुर का कॉटन मार्केट मेरे दादाजी के हाथ से सेटअप किया हुआ है, जो आज एक बहुत बड़ा कॉटन मार्केट है। बट देयर हैपेंड सम थिंग्स व्हिच चेंज द थिंग्स। तो मैं उस परिवार से बिलोंग कर रहा था। ये आदमी मेरे को बोलता है, क्योंकि अब मेरी सिचुएशन कुछ अलग थी कि पूरे खानदान में कभी किसी ने गाड़ी देखी है क्या? औकात नहीं है और फिर भी गाड़ी पे बैठ गए। किसने बोला था? बीप 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 बीप। फिर क्योंकि मैं भग के आया था, दे ऑल्सो यूज वन गुड वर्ड, जब पैदा ही नहीं कर सकते थे तो माँ बाप ने अपनी ठरक में कहीं और मिटानी थी, पैदा करके हमारे भरोसे क्यों छोड़ दिया? देखिए क्या होता है, कई बार ना हाथ पाँव नहीं लगते, किसी के शब्द लग जाते हैं, और कई बार वो यहाँ तक नहीं जाते, यहाँ से इधर चले जाते हैं। लॉजिकली इधर से इधर होना चाहिए, पर वो यहाँ से कई बार इधर चले जाते हैं एंड एक अलग सिचुएशन हो जाती है।
यंग था, मैं काफी रोया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मतलब मेरे को किसी से बात करने बोलते थे तो मेरे को बहुत शर्म आती थी। आज जो मैं आपको बेबाकी से बोल देता हूँ, मैं ऐसा नहीं था। पहले तो भाइयों में सबसे छोटा और बहुत शाय, बहुत शाय। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज जीरो, क्योंकि दो बड़े भाई थे। छोटे होके मजे अलग होते हैं लाइफ में, छोटे होने के मजे अलग होते हैं, बराबर है। जो प्रॉब्लम आती बड़ा भाई झेले, मारा पीटे कोई भी करे, मार उसको खानी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट आती है, और तुम मम्मी पापा के फेवरेट हो, बराबर है। पहला वाला चॉइस होना हो, दूसरा वाला हमेशा चॉइस ही होता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? ये हमेशा का फिक्स है। पहला वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि दादी को मरना है, पोता देख के मरू, पोता पोती देख के मरू। दूसरा वाला हमेशा चॉइस ही होता है, तीसरा वाला तो कंफर्म चॉइस ही है, बराबर है। सो वैसे केस में मेरे को बहुत सुनाया रे, बहुत सुनाया। बोले ऐसा था, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, तुम्हारी औकात है क्या, ये वो ये वो। एंड लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग वही गाड़ी के अंदर ही। और फिर एक जोर से आवाज निकली, अब भी नहीं निकल रहा, तेरे बाप के पैसे चाहिए क्या, पहले औकात बना फिर गाड़ी के अंदर में बैठना। लिटरली मैंने गाड़ी का गेट खोला और मैंने उतरते हुए अपने आप से एक वादा किया कि अगर लाइफ में कोई गाड़ी मेरे नाम पे कभी रजिस्टर हुई तो वो यही होगी, होंडा सिटी, ब्राउन कलर, इसी का टॉप मॉडल लूंगा। निकलते हुए अपने आप से एक वादा किया कि नहीं, इसके आगे अगर कभी भी गाड़ी, इस गाड़ी के कारण इतनी माँ बहन हुई ना, अब मैं इस गाड़ी की माँ बहन करके दिखाऊंगा। उतरा, रोज सुबह इस गाड़ी को कपड़ा मारने से पहले मैं एक ही बात सोचता, और ईमानदारी से ये आज तक मैंने कंटिन्यू रखा है, थैंक्स टू गॉड। मैंने रोज एक बात कही कि आज मैं इस पर जितने कपड़े मार रहा हूँ, जिस दिन मैंने ये गाड़ी ले ली, इसके बाद मैं इसे कपड़ा भी नहीं मारूंगा, चाहिए पूरी धूल में ही क्यों ना हो। मैं इस गाड़ी को कभी नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए रहेगी, मैं गाड़ी के लिए नहीं रहूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स कुछ साल बीते, राइट, कुछ साल बीते। साल बीतने के बाद टीचिंग में आए। पहले हुआ था नोटबंदी। अब नोटबंदी के अंदर में पूरे फंड्स घर के अंदर में लग गए, तो फंड थे ही नहीं, और घर होने के 3 महीने बाद ही। कई बार ऐसा होता, मैं और दर्शन सर, अब हम लोग साथ साथ में ऑलमोस्ट ग्रो हुए हैं, हर चीज ऑलमोस्ट साथ साथ में की है, घर बनाना क्या, ये वो, गाड़ी क्या। तो मेरे को कई बार बोलता चल यार विजय ब्रियो ले ले। अब लॉजिकली उसका और मेरा फैमिली, हम लोग यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो हमारे को बड़ी गाड़ी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरा बात समझ, आप कितनी भी, आप BMW क्यों ना ले लो, रहना तो प्रेस्टीज के पार्किंग में ही है। अब तो कुछ भी गाड़ी ले, मैं क्या बोल रहा, तू BMW 2 सीटर भी ले ले, रहना तो प्रेस्टीज के पार्किंग में है ना। आउटपुट है क्या उसका, कुछ नहीं, बट फिर भी ठीक है, यू आर अर्निंग, यू हैव डन ऑल द मेहनत फॉर दिस थिंग ओनली, सो यू मस्ट हैव अ हाई एंड कार, और पैसे का कोई और यूज भी नहीं है। मेरी बात समझ, जितनी रिक्वायरमेंट थी, जिनने कार ले रखी है, उनके सारे रिक्वायरमेंट बहुत साल पहले खत्म हो चुके हैं। तो दर्शन सर और मैं कई बार एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, चल यार एक काम करते अपन i20 ले लेते हैं। और मैं दर्शन सर को हमेशा एक ही बात बोलता, देख मेरे भाई, इस पूरी धरती पे ना एक ही गाड़ी बनी है, वो होंडा सिटी, ब्राउन कलर, टॉप मॉडल, विषय खत्म। इसके बाद की सब गाड़ियां मेरे लिए टिन के डब्बे है। बोले साली कैसी बातें कर रहा, BMW ले सकता है तू? मैंने बोला मैं ले सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को लेना नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आई कांट अफोर्ड, प्रॉब्लम ये है मेरे को लेना ही नहीं है। एक ही गाड़ी है, हाँ रहने रहने मालूम है जीवन में। फिर स्विफ्ट डिजायर लॉन्च हुई, चल स्विफ्ट डिजायर देखते हैं, एक और रख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, गाड़ी एक ही है, खत्म, बाकी सब टिन के डब्बे। फिर BMW का X1 लॉन्च हुआ था, फेसलिफ्ट वर्जन। बोले चल ये लेते हैं। बोला सर आप लो, यू डिजर्व दिस। मैं ये डिजर्व नहीं कर रहा। बोले पैसे की बात कर रहा है, तेरे पास नहीं है, मैं बुक करके आ जाऊंगा। मैं बोला सर तुम कुछ भी कर लो, मेरे नाम से बुक मत करो, पल्लवी के नाम से करना कर लो, मेरे नाम पे एक ही गाड़ी रजिस्टर होगी। और मैं तुम्हारे को ईमानदारी से बता, तुमने मेरे को कुछ भी टिन का डब्बा दे दिया, मैं चलाएंगा वही। बात ये नहीं है कि वो गाड़ी है, बात ये है वो मेरी इज्जत है, और मेरे को उसको पैर के नीचे ही रखना है। जिस गाड़ी के लिए माँ बहन सुनी, वो गाड़ी पैर के नीचे ही चाहिए मेरे को। अभी मैंने अगर कोई भी गाड़ी ले लेना बोला दूसरी, मैं चलाएगा वही, तेल लगाने गया। वन फाइन डे ऐसा हुआ कि आई वॉज विद डिफरेंट अकेडमी अर्लियर, तो मेरे साले आ रहे थे, फर्स्ट टाइम आ रहे थे, तो बोले कहाँ घूमने जाना, तो लवासा। संडे का दिन था, मैंने लेक्चर ले लिया 1 बजे तक, और उसके बाद मैं दर्शन सर थे, दूसरे सर थे, मैंने उनको जाकर के बोला यार एक तो यार साले आए हुए, मेरे को जाना पड़ेगा। बोला लवासा 2 व्हीलर में जाना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बोले एक काम कर, तू आज तो जाके आजा, कल गाड़ी ले ले। बोले अपन। अब मैंने घर लिया था, इंटीरियर किया था, तो सारा पैसा घुस गया था। बात ये नहीं थी आई वॉन्ट हैव अर्निंग कैपेसिटी, बात ये थी कि मैं उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने पागल कुछ भी बात कर, दिमाग खराब हो गया। दर्शन सर का और रिस्पेक्टिव फैकल्टी का सामने मैसेज आता है, कल अपने को पहुंचने का गाड़ी लेने के लिए। मैंने बोला देखो मजाक मत करो, कैपेसिटी नहीं है हाल फिलहाल में। सो अर्लियर प्लान वाज दर्शन सर और मैं साथ में होंडा सिटी लेने वाले थे, पर दर्शन सर के डैड ने मना कर दिया, होंडा सिटी अभी नहीं चाहिए बोले। उनका प्लान ड्रॉप हो गया। अगले दिन सुबह ब्रेक में मैसेज आता है, मैं घर पे ही था, बोले 11:30 बजे शोरूम में मिलते। अब मैंने कल रात तक के पल्लवी को बताया नहीं था कि ऐसा कोई कांड करना है। अपन धीरे से डरते डरते, मैडम चाय बना रही, अपन पहुंचे किचन में, 1-2 जगह इधर उधर हाथ लगाया, तुरंत वार्निंग आई किचन में हाथ नहीं लगाने का। लड़कों के साथ गाड़ी और लड़कियों के साथ किचन, बहुत बेसिक रूल है, ठीक है। दूसरी बात, तो हमारे इधर वो झूठा वगैरह ये वो सब लफड़ा है, हाथ नहीं लगाने का। तो मैंने बोला बल्लू सुनना, मैं तभी बोला तू इधर आता है खड़ा हुआ है। बोले मैं बोला वो यार वो एक्चुअली ना अपने को कार लेनी है, चाकू था हाथ में ऐसे। तेरे को समझ रहा है क्या बोल रहा है? मैंने बोला सुन, मेरे को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ,
पर तू सिचुएशन समझ कि गाड़ी लेना है। हाँ देखेंगे बोले, मतलब नहीं अभी चलना है। तो बोले तेरे को समझ रहा है? मैं बोला वो ये मैसेज देख, तो सर के मैसेज थे, बोले चलना है। मैं बोला ठीक है। वो नाइट ड्रेस में मैं 3/4 पे हम लोग जा रहे हैं। इसके पहले मैं ये शोरूम 5 से 6 बार विजिट करके आ चुका था और हर बार जाता सिर्फ एक ही चीज़ का प्राइस पूछता। तो अपन पहुंचे, वो आदमी अपने को दिखाना चालू कर रहा है, ये सर BRV एकदम नई गाड़ी आई है, ये सर WRV। पहले वो ये पूछते कभी भी आप कार खरीदने जाते हो तो फैमिली में लोग कितने हैं। अब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से BRV बड़ी थी, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से BRV भी बड़ी थी, वही छोटी हैचबैक वो भी बड़ी थी, मेरे को जरूरत ही नहीं थी। ये इधर बताया जा रहा, सुनाया जा रहा, मेरा नजर उधर होंडा सिटी पे। तो उसने एक बार देखा, 2 बार देखा कि मैं टोटली डिसइंटरेस्टेड हूँ। फिर वो बोले सर आपको होंडा सिटी चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ। आइए ना सर मैं आपको दिखाता हूँ। वो गया और वो मेरे को दिखाने लग गया। मैं ऐसा खड़ा हूँ, पल्लवी जिसको पूरा हिस्ट्री पता है मेरा, वो मेरे को देख रही कि मैं कितने एक्साइटमेंट से गाड़ी को देख रहा, और ये आदमी बोले जा रहा 5 मिनट बोल रहा, 6 मिनट बोल रहा, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा गाड़ी देखने में। मैंने सुना ये गाड़ी में अगर कुछ नहीं भी है तो चाहिए यही, मत एनर्जी वेस्ट कर, मेरे को चाहिए यही। इतने में सर वगैरह आ गए, दर्शन वगैरह, क्या फिर जीवन में करो भाई ना, और डन खत्म, टेंशन समझ में आ रहा है, ये समझ निपटा। भाई सुनो, नहीं फटाफट अंडरस्टैंड, फटाफट ही कर लेने का। पेपर है प्रॉपर्टी के, वो कार के पेपर, प्रॉपर्टी निकलता आया, वैसे साइन करने जा रहा था ना, ईमानदारी से पल्लवी मेरे को बातें करते करते 2-3 बार बोल चुकी थी, विजय देखो समझ रहा है क्या, घर के अंदर में वी हैव एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, कैसे मैनेज होगा? मैंने बोला यार नहीं पता, पर अभी सिचुएशन तो ये हो गई है, ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल चेक भी था वो कहीं और से आया था। मैं बोला अब सिचुएशन तो ये है। ऐसा पेन लेकर के खड़ा हुआ और मेरे को लिटरली सब ऐसा फ्लैशबैक घूम रहा है कि चल क्या रहा था, कि गाड़ी को धोने के लिए किसी दिन कपड़ा उठाया था, माँ कसम कभी नहीं सोचा था कि इसको खरीदने के लिए पेन उठाऊंगा, इसको खरीदने के लिए पेन उठाऊंगा। एंड आई वाज लाइक, मेरे को साइन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गाड़ी 18 लाख की थी, पर ये 18 लाख 2 दिन बड़े थे, 2 दिन बड़े थे उस सिचुएशन में जहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में 180 भी नहीं थे, क्योंकि पूरा खर्चा हो चुका था। लिटरली ऐसा साइन कर रहा, पल्लवी ने इधर हाथ रखा, बोले सुन तेरे को लेने की इच्छा है ना, तू ले ले, जरूरत पड़ी गोल्ड दे देंगे। बिलीव मी, एक लड़के को ना कभी भी ये लड़की नहीं चाहिए जो बाबू सोना तूने खाना खाया क्या। इस टाइम पे यही सिचुएशन चाहिए, तेरी इच्छा है ना तू कर ले, मैनेज कर लेंगे। ईमानदारी से यही वर्ड मैं सुनना चाह रहा था। मेरे को 100% पता था ये नौबत कभी नहीं आने वाली और ना कभी आएगी, बट ये जो बात है ना, जो हिम्मत है, कई बार आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है, कर ले देख लेंगे। एंड दैट इज द रीजन, कार छोड़ के मेरे नाम पे एक एसेट भी नहीं है, सारे एसेट उसके नाम पे रखे हुए। सिर्फ टैक्स प्लानिंग इज नॉट द ओनली एंगल, दिस इज वन ऑफ द एंगल, नो डाउट, बट आपको कभी ना किसी ने इतना सपोर्ट अगर किया हो जहां पे आप जीरो से आए हो, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बोले दे देंगे, एंड आई जस्ट साइंड इट। साइन करने के बाद चाबी आती है दर्शन, चल निकल मैं जा रहा। देखोगे मेरा गाड़ी मैंने नहीं दर्शन ने पहली बार चलाया, चल पीछे बैठ, बोले हो गया ना काम, पीछे बैठ। एंड हमारे उधर झगड़े चल रहा है, भाई मेरे को चलाने देना, चल पीछे बैठ, चल पीछे। एंड मैं लिटरली 15 से 20 मिनट में कुछ नहीं बोल पाया, आई वाज लिटरली शिवरिंग कि हो क्या रहा है लाइफ के अंदर में। घर नहीं सोचा था, घर था, लड़की थी, कार नहीं सोची थी, कार आ गई जीवन के अंदर में। एंड यू नो आई वाज शिवरिंग। मैंने मेरे विवेक भैया को फोन लगाया, मैं ये वाले भाई से ज्यादा कनेक्टेड था, जो विवेक भैया आए थे, मैं इनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भाई जो है ना थोड़ा संत आदमी है, और मेरे को हर बुरी आदत ये वाले भाई ने सिखाई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ वो भी। तो अब समझा तुमको, वो आदमी मेरे को देख के रोया क्यों अचानक से हुआ है, तो अचानक से वो रो दिया। उसको मैंने फोन किया, मतलब वी बाबू, मैं उनको वी भैया वी बाबू बोलता हूँ, अब वो पता नहीं क्यों है, बट इतने सालों से है तो है। तो वी बाबू गाड़ी खरीदी, अरे वाह एक नंबर, छोटे देखा कि नहीं ओनर कौन है, टायर की हालत क्या है, इंश्योरेंस क्या है। मैंने बोला नहीं, सामने से 5-6 बीप आई, क्योंकि उनको भी पता था घर लिया है, पागल हो गया, तू अभी कार कहाँ से उठा रहा तू। मैंने बोला नहीं, तो दिमाग खराब है, क्या कर रहा है तू, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। यकीन उनको पूरा था मेरे पे। अब सोच रहा है घर हुआ है तो 3 महीने के अंदर में गाड़ी ठोकेगा, कोई सेंस है इस बात का। तो नहीं, बोले विजय क्या, मैंने बोला भैया ले ली। वो तो लेने के बाद क्यों फोन कर रहा, बोले मतलब बताने के लिए। आगे नो भाई इमोशनल हो गया वहाँ पे कॉल पे, और उसके बाद बोले विजय काम कर, गाड़ी उठा जलगांव लेके जा, ठोक साले की गाड़ी को, कोई मंदिर में जाके नारियल नहीं फूटेगा, कोई मंदिर में जाके नारियल नहीं फूटेगा, ठोक उसकी गाड़ी को, बता पूरे खानदान में कोई गाड़ी ले सकता क्या? होंडा सिटी ब्राउन कलर टॉप मॉडल। एंड आज भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू नो आपको आपकी लाइफ तब मजेदार लगेगी व्हेन यू कैन ओन अ जैगवार इन कैश बट यू स्टिल ड्राइव योर ड्रीम। यू कैन ओन अ जैगवार इन कैश, पर मजा ही तभी है जब तुम हाई एंड को लेने के मजे के मूड में नहीं हो और तुम चलाओ ही वही हो तुम्हारे को इज्जत। भाई साहब वो गाड़ी को चलाए ना, आज भी ऐसा लगता है कि किसी की इज्जत निकाल रहा हूँ। उसको ठोकने में भी अलग मजा है, उसको ठोकने में भी अलग मजा है। तो भाई ने लिटरली बोला कोई मंदिर में ले आके नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, सामने वाले की हेडलाइट फोड़। यही पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत नीचे जाके शायद आपको ये पोस्ट मिलेगा।
जब भी मैंने सुना है ना, मैक्सिमम बच्चे उस पोस्ट पे गए, वहां पे आपको 1,500-2,000 कमेंट शायद इसी बात के मिलेंगे, जस्ट केम हियर टू सी दिस पोस्ट, क्योंकि उस पोस्ट पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, हैप्पी बर्थडे होंडा सिटी, यू आर द बेस्ट रिवेंज आई हैव एवर टेकन, यू आर द बेस्ट रिवेंज आई हैव एवर टेकन। फिर क्या, फिर उनको फुफाजी वगैरह को बताया क्या? कुछ नहीं। एक दिन मैंने ड्राइवर सहित गाड़ी लेके गई जलगांव गाड़ी डायरेक्ट उनके घर के बाहर, आंखें ऐसी हो गई थी, ऐसी होंडा सिटी घूम रही थी आंखों में। मेरे को भैया ने बोला, बोले बता देना, बोले उनको तूने ले लिया। ना बता के क्या होगा, मेरे को पता है मैंने अचीव कर लिया, मेरे को शो ऑफ करने का काम नहीं है। आई नो आई हैव डन दिस, आई नो आई हैव डन दिस। देन ऐसा भी हुआ मेनी टाइम्स,